हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आज की वीडियो को देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और CHSL का जो पेपर है वो शुरू हो चुका है। आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख से जो है इसका इस पेपर स्टार्टिंग डेट है, तो आज से ही इसका पेपर चालू है। ठीक है, अगर आप सभी में से कोई ऐसे हैं जो CHSL का पेपर देने जाएंगे या फिर उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो वो प्लीज़ मुझे अगर पेपर जिस दिन भी हो उनका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं वो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताना जो मैं वीडियो ये चला रही हूँ, जो मैं वीडियो लेक्चर नोट डालती हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन है जो कि आ रहा है या इसके आसपास अराउंड जो भी है तो बताना ज़रूर। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इसमें बोला गया है कि टॉप किसके द्वारा किया गया है। तो पहले जानो कि इंडिया की रैंकिंग इसमें कौन सी है। इंडिया है 85 नंबर पर। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, तो जापान के द्वारा इसमें टॉप किया गया है। हमेशा ही इसमें क्या होता है, जापान टॉप करता है, तो इसलिए याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ओके, अब देखो इंडिया ने इस पे 85 नंबर पर रैंक पे है। पिछले साल इस पे कौन से रैंक पे था इंडिया, तो इसमें 87 पे था। अब इस बार क्या है, 85 पे। और इसमें यह ध्यान रखना कि इसमें कितने टोटल एक साल में 4 रैंकिंग इसमें जारी की जाती है। Q4 मतलब क्या है, Q का 4 का मतलब है Q4। तो इसमें मतलब ये है कि एक साल में 4 बार रैंकिंग इसमें आती है। तो लास्ट रैंकिंग क्या थी इंडिया की, 87। और अभी 2023 में Q1 का ये डेटा जारी किया गया। ठीक है, अभी इस साल टोटल 3 और आएंगे। Q1 आ चुका है, Q2, Q3, Q4, ये अभी 3 आना बाकी है। तो पहले क्वार्टर में इंडिया किस स्थान पे है, 85 नंबर पर। ठीक है, इस तरीके से आपके पेपर में आ सकता है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2000 जो है अभी जो हुआ है 2023 में, इसको किसके द्वारा जीता गया है। तो आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। क्या नाम हो जाएगा, अनाहत सिंह। इनके द्वारा ये जो चैंपियनशिप है वो जीती गई है। इनका नाम इनका नाम हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें एक सॉन्ग को भारत की तरफ से अवार्ड मिला है, और ये कि भारत की तरफ से ये पहला है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, नाटू नाटू डांस। ये क्या है, एक म्यूज़िक है या फिर आप एक गाना बोल सकते हो। नाटू नाटू ये किस मूवी का गाना है, तो RRR मूवी का ये गाना है। इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। RRR जो ये मूवी है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसके डायरेक्टर कौन है। SSC खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके डायरेक्टर कौन है, राजा मौली। SS राजा मौली। क्या नाम है, राजा मौली। ओके, खास करके जो SSC है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें हीरो कौन है या फिर इसमें डायरेक्टर का नाम आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। ठीक है, SS राजा मौली। रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 62 से 64 साल करने वाला देश बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस के द्वारा रिटायरमेंट जो एज होती है गवर्नमेंट जॉब्स में वो 62 साल थी, अब बढ़ाकर 64 कर दिया गया है। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ये कौन सी रिवर के किनारे है, सीनी रिवर के किनारे है। फ्रांस में लियोन नाम की जगह है जहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। किसका, इंटरपोल का। और ये आपसे पूछा जाता है, ये क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरपोल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लियोन के कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फ्रांस की जो सीमा है वो स्पेन के साथ शेयर होती है। और जो स्पेन है और अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, स्पेन और मोरक्को इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है। मैंने आपको कई बार बताया है, जिब्राल्टर, जिसको हम कहते हैं क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन 2 कॉन्टिनेंट्स को अगर पूछे कि किन 2 कॉन्टिनेंट को अलग करता है, तो आप ये आंसर क्या करोगी, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगर कहा जाए कि जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है वो किन 2 देशों के को अलग करता है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल 1 2023, ये जो अवार्ड है ये या फिर ये जो कॉन्टेस्ट हुआ, ये किसके द्वारा जीता गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नोवाक के द्वारा इसको जीता गया। अब ये आपसे पूछा जाता है कि नोवाक किस कंट्री से है। आंसर हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, अगर कहा जाए कि रोजर फेडरर ये किस कंट्री से है, आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड में रोजर फेडरर के नाम का सिक्का भी चलता है, मतलब कॉइन इनके नाम पर बनाया गया है। कहाँ पर,
जैसा बोलते हैं ना अपना तो सिक्का चलता है, तो वैसे ही इनके नाम का सिक्का चलता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। ये एक किताब है, ये किताब का नाम है। तो ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, रंजन गोगोई के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब रंजन गोगोई कौन थे, 46 नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI थे। कौन से नंबर के, 46वें नंबर के रंजन गोगोई जी। तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का रेशियो क्या होता है, 33+1 का रेशियो होता है। मतलब क्या है, 1 जो होगा वो चीफ जस्टिस होगा, जो 1 है ये क्या है, चीफ जस्टिस, और बाकी 33 के अदर जजेस हैं। ये एक तो चीफ जज हो गया, एक जज अदर जजेस हो गए, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट में कौन है, DY चंद्रचूड़ जी, जिनका कार्यकाल 2 सालों का है। कौन से नंबर के, 50वें नंबर के। और अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 124। आपसे ये आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। और उनके पास क्या होती है, 5 तरीके की रिट्स होती हैं, और ये मैंने आपको बता रखा है। 5 रिट्स होती हैं। इनमें से जो अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट होता है, लेकिन अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 32। और इसी आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए हाई कोर्ट जो है वो रिट्स किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 226। ओके। अब देखो यहाँ पर रंजन गोगोई की और किताबें भी हैं जो हमसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये इन्हीं की किताब है। और दूसरी किताब का नाम जो इन्होंने लिखा है पूछी जाती है, फोक्स ऑन द रोड, ठीक है। दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। और अभी ये तीसरी किताब जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो असम में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसलिए। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले क्या थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या कहा जाता था कि हम क्या करेंगे, जिलों को डेवलप करेंगे, और हर एक राज्य हम बोल सकते हैं 28। अभी इसमें जो फेज़ 1 था इसका, डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है इसका फेज़ 1 था, उसमें सभी राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया था, उसमें उनको डेवलप करने के लिए बात कही गई थी। उसके बाद जो है जब ये योजना चलाई गई, उसके बाद क्या किया गया, लॉन्च किया गया नेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, मतलब हम ब्लॉक को डेवलप करेंगे। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो क्या है कि पंचायत जो सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसको ये फॉलो कर रहा है। जैसे देखो, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे नीचे जो स्तर होता है वो किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। उसके ऊपर ब्लॉक होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है। तो देखो सरकार कैसे चल रही है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। अब इसके बाद क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या आ जाए, ग्राम आ जाए। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब अगर कहा जाए इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कुल कितने जिलों को डेवलप करने के लिए कहा गया था, तो 112 जिलों को डेवलप करने के लिए कहा गया था। जिसमें से हाईएस्ट अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य के जिलों को इसमें लिया गया है, तो हाईएस्ट अगर हम कहें तो झारखंड है। झारखंड के कुल 19 जिलों को इसमें लिया गया था। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितने ज़िले इसमें लिए गए थे इस योजना के अंतर्गत, 8 ज़िले, यूपी के 8 ज़िले थे। और अगर कहें हाईएस्ट जो है कौन सा ऐसा राज्य है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के सबसे ज़्यादा जिलों को इसके अंदर कवर किया जा रहा है, तो आंसर बनेगा झारखंड। कुल कितने ज़िले हैं, 19 ज़िले हैं, और यूपी के कुल 8 ज़िले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अभी तक तो क्वेश्चन वैसा बना नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे कब घूम जाए, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस डिक्लेयर्ड डिजास्टर प्रोन एरिया रिसेंटली, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चमोली, आंसर हो जाएगा चमोली। अगर आप पूछा जाए, अच्छा मान लो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि चमोली से कौन सा नेशनल हाईवे होते हुए जाता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 7 यहाँ से क्रॉस करता है। इसी के पास क्या है, वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। और आपसे क्वेश्चन में एक बार पूछा भी गया था कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, क्योंकि चमोली कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिएगा इसको। डिज़ास्टर प्रोन एरिया मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा जो है डिज़ास्टर आता है, इसलिए इसको ऐसा एरिया डिक्लेयर किया गया है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। किसके पास है, अगर मान लो कहा जाए कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर के पास ऐसी कौन सी जगह है जिसको हाल ही में सरकार के द्वारा
डिजास्टर प्रोन एरिया डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चमोली। अगर पूछा जाए कि जो है चमोली के पास से कौन सा हाईवे होकर गुजरता है, तो आंसर बनेगा नेशनल हाईवे नंबर 7। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नवा क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर का यूथ फेस्टिवल अभी हाल ही में इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। इसका थीम क्या है? थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा और विकसित भारत। आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। ऐसा भी आ सकता है कि किस थीम के अंतर्गत हाल ही में 26 नंबर का यूथ फेस्टिवल जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर बन जाएगा विकसित युवा विकसित भारत। अगर कहा जाए कि इस जो ये 26 यूथ फेस्टिवल था उसकी थीम क्या थी, तो विकसित युवा विकसित भारत। कहा जा सकता है यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो आंसर कर्नाटका। कहा जाएगा कि कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया, तो आंसर बनेगा 26वां एडिशन। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन हु गॉट ऑस्कर अवार्ड, तो आंसर बनेगा क्या? भानु अथैया। भानु अथैया ये पहले भारतीय थे जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। किस चीज़ के लिए गया था? एक मूवी आई थी जिसका नाम था गांधी मूवी। गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा? ऑस्कर। पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? भानु अथैया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने जो है अलग अलग तरीके के 10 क्वेश्चंस देखे हमने। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें फिर से ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको CGSL का क्वेश्चन पेपर मिलता है, या फिर आपने दिया हो या ना दिया हो, आपके अगर कोई दोस्त है जिन्होंने पेपर दिया है या फिर उनका पेपर है, तो उसको मुझे बताइएगा और उसका क्वेश्चन ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।